कभी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलती है और बिना कुछ सोचे समझे हाथ सीधे फोन पर चला जाता है। रात को हम पूरे जोश में तय करते हैं कि बस कल से सब बदल देंगे, और अगली सुबह अलार्म बजते ही वही चक्र, वही रूटीन फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ सवाल ये नहीं कि किसी में इच्छा शक्ति की कमी है या कोई कमज़ोर है। असली सवाल ये है, क्या हमारी आदतें हमें चला रही हैं या हम अपनी आदतों को। आज हमारे पास जो सामग्री है वो चार्ल्स ड्रॉई की किताब द पावर ऑफ हैबिट पर आधारित है, और हमारा मकसद किसी किताब की समरी बताना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के उस छुपे हुए कोड को समझने की कोशिश करना है जो हमारे हर दिन को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, पर रिसर्च बताती है कि हमारे दिन के लगभग 40% काम वो सिर्फ आदतें होती हैं। आज हम इन्हीं आदतों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे दिमाग में बनती कैसे हैं, क्यों जानते बूझते हुए भी हम उन्हें बदल नहीं पाते, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे सिर्फ एक छोटी सी सही आदत पूरी जिंदगी में एक डोमिनो इफेक्ट की तरह बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो चलिए इस कोड को खोलना शुरू करते हैं। सामग्री में सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट की बात की गई है वो है हैबिट लूप। ये सुनने में किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा लगता है। क्या है ये और ये काम कैसे करता है? ये हर आदत की बुनियाद है, उसका डीएनए समझ लीजिए। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला है क्यू, मतलब कोई संकेत या ट्रिगर। ये कुछ भी हो सकता है, एक खास समय, एक जगह, कोई भावना। अच्छा। दूसरा हिस्सा है रूटीन, यानी वो काम जो हम उस संकेत के मिलने पर करते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है रिवॉर्ड, यानी इनाम, जिससे हमारे दिमाग को खुशी मिलती है और वो इस पूरे लूप को याद रखता है। अच्छा, इसे और आसान बनाते हैं। सामग्री में रोहन नाम के एक लड़के का उदाहरण दिया गया है जो रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहता था पर कर नहीं पाता था। तो उसके मामले में ये लूप कैसे काम कर रहा था? बिल्कुल, रोहन के लिए सुबह अलार्म का बजना क्यू था, दिमाग के लिए एक संकेत। इसके जवाब में उसका रूटीन था फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और ऐसा करने से उसे जो हल्की सी खुशी मिलती थी, दिमाग में जो डोपामाइन रिलीज होता था, वो उसका रिवॉर्ड था। दिमाग को एक्सरसाइज में मेहनत दिखती थी और फोन में तुरंत मिलने वाला इनाम। और दिमाग हमेशा आसान इनाम चुनता है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। यानी दिमाग को उस रूटीन से मतलब नहीं है, उसे तो बस वो रिवॉर्ड चाहिए। मतलब वो स्क्रोलिंग का आदी नहीं है, बल्कि स्क्रोलिंग से मिलने वाली उस छोटी सी खुशी का आदी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे हैरान करने वाली खोज है। हमारा दिमाग रूटीन का नहीं, बल्कि उस इनाम का, उस राहत की भावना का आदी होता है। वो उस इनाम को बार बार पाना चाहता है, इसीलिए आदतें मजबूत होती जाती हैं। सोचिए, ऑफिस में तनाव हुआ, ये क्यों है? बाहर जाकर सिगरेट पी, ये रूटीन है। और दिमाग को थोड़ी राहत मिली, ये रिवॉर्ड है। दिमाग हर बार उस तनाव से राहत वाले इनाम को खोजता है, और सिगरेट पीना बस उस तक पहुंचने का एक सीखा हुआ रास्ता बन जाता है। तो अगर दिमाग को सिर्फ इनाम से मतलब है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे एक तरह से धोखा दे सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, वही मतलब, क्या हम इनाम वही रखकर बीच का रास्ता यानी रूटीन बदल सकते हैं? क्या ये सच में काम करता है? हाँ, और यही इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। दिमाग से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्यों और रिवॉर्ड को समझना है और बस बीच के रूटीन को एक बेहतर विकल्प से बदल देना है। जैसे अगर दोपहर में काम करते हुए बोरियत होती है, जो कि क्यों है, और आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, जो रूटीन है, ताकि थोड़ा मजा आए, जो रिवॉर्ड है, तो अगली बार सोशल मीडिया की जगह अपने किसी सहकर्मी से 5 मिनट बात कर लीजिए। अच्छा। आपको तब भी वही सोशल कनेक्शन वाला रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन एक बेहतर तरीके से। धीरे धीरे ये नया रूटीन पुराने की जगह ले लेगा। ये सुनने में तो बहुत तार्किक और आसान लगता है, पर असल जिंदगी में ये इतना मुश्किल क्यों होता है? मैं आज फैसला करता हूं कि कल से मीठा नहीं खाऊंगा, पर शाम होते होते ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वापस खींच रही हो। ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारा दुश्मन बन गया हो। सामग्री में इसके पीछे की कोई वैज्ञानिक वजह बताई गई है? बिल्कुल, और वजह बहुत दिलचस्प है। ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट है। हमारे दिमाग में एक गहरा हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसका काम एक ऑटो पायलट की तरह है। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं, तो बेसल गैंग्लिया उस पैटर्न को पहचान कर उसे एक आदत में बदल देता है और उसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है।
अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाना सीखना। बिल्कुल। जब पहली बार सीखते हैं तो कितना ध्यान देना पड़ता है, क्लच, ब्रेक, गियर, सब कुछ। पर एक बार आदत बन जाए तो हम फोन पर बात करते हुए या गाने सुनते हुए भी आराम से ड्राइव कर लेते हैं। हमारा दिमाग उसे ऑटोमेट कर देता है। एकदम सही उदाहरण। दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी ऊर्जा बचा सके और उसे जरूरी नए कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। इसीलिए जब हम कोई पुरानी जमी हुई आदत तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि दिमाग की इस पुरानी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग से लड़ रहे होते हैं। और दिमाग का सिस्टम कहता है ऊर्जा बर्बाद मत करो, जो चल रहा है उसे चलने दो। हाँ, ये आदतें ये कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं? क्या ये हमारी याददाश्त या तर्क से भी ज्यादा मजबूत है? कहीं ज्यादा। किताब में एक बहुत ही मार्मिक और गहरा उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति था जिसकी एक बीमारी की वजह से याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। उसे कुछ मिनट पहले हुई बात भी याद नहीं रहती थी। डॉक्टर उससे रोज मिलते थे और हर रोज उन्हें अपना परिचय दोबारा देना पड़ता था। हर रोज? हर रोज। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो व्यक्ति हर रोज अपने घर से टहलने के लिए सही रास्ते पर निकल जाता था और बिना किसी मदद के वापस भी आ जाता था। बिना याददाश्त के? ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन था क्योंकि उसके टहलने की आदत उसके दिमाग के बेसल गैंग्लिया में बस चुकी थी, एक ऐसे हिस्से में जिसका सचेत याददाश्त से कोई लेना देना नहीं था। वो आदत तर्क से परे एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन चुकी थी। ये दिखाता है कि आदतें हमारे दिमाग में कितनी गहराई तक समा जाती हैं। ये तो एक ही साथ बहुत दिलचस्प और थोड़ा डरावना भी है। तो अगर हमारा दिमाग ही इस तरह से प्रोग्राम्ड है तो इसका समाधान क्या है? दिमाग से लड़ने की बजाय क्या कोई और रास्ता है? रास्ता है, और वो है अपने माहौल को बदलना। अगर आप दिमाग की प्रोग्रामिंग से नहीं लड़ सकते तो उस प्रोग्राम को शुरू करने वाले ट्रिगर यानी क्यू को ही हटा दो। ट्रिगर को ही हटा दो? हाँ। लेखक का तर्क है कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा आसान है अपने माहौल को कंट्रोल करना। अगर रात में फोन चलाने की लत है तो सबसे आसान तरीका है फोन को चार्जिंग पर बिस्तर से दूर किसी दूसरे कमरे में लगाओ। सही बात है। अगर बार बार जंक फूड खाने की आदत है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दो। जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो हैबिट लूप शुरू ही नहीं होगा। ये बात तो सही है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अच्छा, कुछ देर पहले आपने कहा था कि आदतें बदली जाती हैं, खत्म नहीं होती। सामग्री में इसे एक गोल्डन रूल कहा गया है, ये क्या है? गोल्डन रूल कहता है आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ एक पुरानी आदत की जगह पर एक नई आदत को बिठा सकते हैं। इसे समझने के लिए एक आदमी की कहानी बताई गई है जो रोज शाम को ऑफिस की कैंटीन में जाकर एक चॉकलेट चिप बिस्किट खाता था और उसका वजन बढ़ रहा था। उसे लगता था कि उसे भूख लगती है या मीठा खाने का मन करता है। तो उसने इस आदत को कैसे बदला? उसने एक प्रयोग किया। उसने अपने हैबिट लूप का विश्लेषण किया। क्यों था दोपहर के 3:30 बजे का समय, रूटीन था कैंटीन जाकर बिस्किट खाना, रिवॉर्ड क्या था ये उसे पता नहीं था। तो उसने रूटीन बदलना शुरू किया। एक दिन वो बिस्किट खाने की बजाय टहलने चला गया, दूसरे दिन किसी दोस्त से जाकर बातें की, तीसरे दिन सिर्फ एक कप चाय पी। कुछ दिनों बाद उसे एक आहा मोमेंट हुआ। उसे एहसास हुआ कि जिस दिन उसने दोस्तों से बात की उस दिन उसे बिस्किट खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मतलब उसे भूख नहीं लगती थी? बिल्कुल। उसे काम के बीच में एक छोटा सा सोशल ब्रेक चाहिए था। असली रिवॉर्ड ब्रेक और सामाजिक मेल जोल था, बिस्किट नहीं। जैसे उसने 3:30 बजे बिस्किट की जगह 5 मिनट की बातचीत को अपने रूटीन में डाला, उसकी बिस्किट खाने की आदत अपने आप बदल गई, बिना किसी जबरदस्त इच्छा शक्ति के। हाँ। ये तो एक आदत बदलने की बात हुई जो खुद में एक बहुत बड़ा काम लगता है। क्या सामग्री में कोई ऐसा शॉर्टकट बताया गया है, कोई ऐसी एक चीज जिसे बदलने से सब कुछ अपने आप लाइन पर आने लगे? हाँ, और ये इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। इसे कीस्टोन हैबिट्स का नाम दिया गया है। ये वो एक मुख्य आदत होती है जिसे अपनाने से आपकी बाकी आदतें एक चेन रिएक्शन की तरह अपने आप सुधरने लगती हैं। आपको हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। कोई उदाहरण है इसका? सबसे क्लासिक उदाहरण है रोज सुबह एक्सरसाइज करना। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेते हैं वो धीरे धीरे अपने आप बेहतर खाना खाने लगते हैं। उनकी नींद की क्वालिटी सुधर जाती है, वो काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और उनमें धैर्य भी बढ़ जाता है। अच्छा। उन्होंने सिर्फ एक आदत बदली लेकिन उसका असर उनकी पूरी जीवन शैली पर पड़ा।
एक्सरसाइज यहाँ एक कीस्टोन हैबिट है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर लागू होता है या इसका असर कहीं और भी दिखता है? इसका असर हर जगह दिखता है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ का बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। कंपनी मुश्किलों से गुजर रही थी। जब एक नया सीईओ आया तो निवेशकों को लगा कि वो मुनाफे या सेल्स की बात करेगा, पर उसने अपनी पहली मीटिंग में कहा, मैं सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा। सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। सुरक्षा एक डूबती हुई कंपनी में ये तो अजीब फैसला लगता है। सबको यही लगा, लेकिन उसने सुरक्षा की आदत को अपनी कीस्टोन हैबिट बनाया। हर मीटिंग सुरक्षा से शुरू होती थी। किसी भी दुर्घटना की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर सीईओ तक पहुंचनी होती थी। नतीजा, न सिर्फ फैक्ट्री में दुर्घटनाएं लगभग शून्य हो गईं, बल्कि इस एक आदत को सुधारने के लिए उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, हर प्रोसेस को बेहतर बनाना पड़ा। वाह। कर्मचारियों का कंपनी पर भरोसा बढ़ा और देखते ही देखते कंपनी का मुनाफा उसके कार्यकाल में 5 गुना बढ़ गया। एक आदत ने पूरी कंपनी की संस्कृति बदल दी। वाह। मतलब हमें एक साथ 10 आदतें बदलने की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस एक की स्टोन हैबिट को ढूंढना है जो सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। पर यह सब करने के लिए एक चीज तो चाहिए होगी, विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। और मेरी विल पावर तो मेरे फोन की बैटरी जैसी है, सुबह फुल चार्ज रहती है और शाम 5 बजे तक खत्म हो जाती है। इसके बारे में सामग्री क्या कहती है? आपका अनुभव बिल्कुल सही है। सामग्री यही कहती है कि विल पावर कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी? जी। और किसी भी मांसपेशी की तरह ये असीमित नहीं होती। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही थक जाएगी। इसीलिए सुबह सुबह हम मुश्किल काम कर पाते हैं, पर दिन खत्म होते होते हम थके हुए महसूस करते हैं और आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे हेल्दी खाना बनाने की बजाय जंक फूड ऑर्डर करना। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पढ़ा है। वो मशहूर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है ना, जहाँ जिन बच्चों ने मार्शमैलो खाने के लिए इंतजार किया वे आगे चलकर ज्यादा सफल हुए। जी हाँ, वही एक्सपेरिमेंट। ये दिखाता है कि आत्मनियंत्रण या विल पावर एक आदत है, एक कौशल है जिसे मजबूत किया जा सकता है। जिन बच्चों ने इंतजार किया उनमें ये मांसपेशी ज्यादा मजबूत थी। तो सवाल यह है कि हम अपनी इस विल पावर की मांसपेशी को मजबूत कैसे करें? सामग्री कुछ तरीके बताती है। पहला, पूरी नींद लेना, क्योंकि थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। दूसरा, छोटी छोटी जीत की आदत डालना। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करने से दिमाग को आत्मविश्वास मिलता है। और शायद दिन में कम फैसले लेना भी इसमें मदद करता होगा। एकल। तीसरा और सबसे कारगर तरीका है एक रूटीन बनाना। आप दिन में जितने कम छोटे छोटे फैसले लेंगे, जैसे आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, उतनी ही विल पावर जरूरी और बड़े कामों के लिए बची रहेगी। इसीलिए कई सफल लोग रोज एक जैसे कपड़े पहनते हैं या एक जैसा नाश्ता करते हैं। वो अपनी विल पावर को बचा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने माहौल को बदलना है, सही कीस्टोन हैबिट ढूंढनी है और अपनी विल पावर को मैनेज करना है। पर मुझे लगता है कि इन सब के ऊपर एक और परत है। अगर कोई इंसान अंदर से ये मानता ही नहीं कि वो बदल सकता है, तो ये सब तरीके कुछ दिनों में ही फेल हो जाएंगे। क्या इस मानसिक खेल के बारे में भी बात की गई है? ये सबसे जरूरी और सबसे गहरी बात है, विश्वास, यकीन। जब तक हम अंदर से ये विश्वास नहीं करते कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव, कोई भी नई आदत सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान होती है। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, हम वापस अपनी पुरानी पहचान पर लौट जाते हैं। यहीं पर आइडेंटिटी शिफ्ट यानी अपनी पहचान बदलने का विचार आता है। आइडेंटिटी शिफ्ट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को अपनी पहचान से जोड़ लें। उदाहरण के लिए, ये कहना कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कहना कि मैं एक स्मोकर ही नहीं हूँ, इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाक्य में आपकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो संघर्ष कर रहा है। दूसरे वाक्य में आपने अपनी पहचान ही बदल दी है। जब हम अपनी पहचान ही बदल लेते हैं, जैसे मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, या मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ, या मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, तो उस पहचान से जुड़ी आदतें अपनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। हम वो काम इसलिए नहीं करते कि हमें करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम वैसे ही इंसान हैं। इस पूरी चर्चा का सार बहुत भावनात्मक और शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी हमारे बड़े बड़े लक्ष्यों या एक दिन के मोटिवेशन से तय नहीं होती।
हमारी जिंदगी का ताना बाना हमारी रोज की छोटी छोटी, कभी कभी उबाऊ लगने वाली आदतों से बुना जाता है। यही आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं, बूंद बूंद करके। तो आज शायद एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फैसला लेने की जरूरत है। सिर्फ एक आदत को पहचानने और उसे बदलने का, सिर्फ आज से शुरू करने का। क्योंकि जब आदत बदलती है तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। और इस चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, स्रोत हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ने के लिए कहता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि मैं कौन सी आदत बनाना चाहता हूं, बल्कि ये है कि मैं कौन बनना चाहता हूं। एक बार जब ये तय हो जाएगा कि आप एक सेहतमंद, अनुशासित या ज्ञानवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सही आदतें उस पहचान का पालन अपने आप करने लगेंगी। वो आदतें उस व्यक्ति का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएंगी जो आप बनना चाहते हैं।